इससे कहा जाए ना कि आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, इबादत के अंदर शौक़ रखो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि शैतान की नहूसत है जी, शैतान मुझे पढ़ने नहीं देता, शैतान मुझे ज़िक्र नहीं करने देता, शैतान मुझे तिलावत नहीं करने देता, शैतान मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने नहीं देता। ये ठीक है कि शैतान का अमल दखल भी है, लेकिन हमारा तरीका यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे, वो ये होता है कि हम सिर्फ़ शैतान को मौरद इल्ज़ाम ठहरा कर ख़ुद बरी व ज़िम्मा हो जाते हैं। ये सारी कार्रवाई कारस्तानी शैतान की है, इब्लीस की है। हमारा अमल दखल कुछ नहीं है, हम पाक हैं, साफ़ हैं, हमारा दिल भी चाह रहा है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम हिम्मत भी कर रहे हैं। ये झूठ है सरासर, ऐसा नहीं है। इंसान की अपनी हिम्मत, अपनी अल्लाह से तौफ़ीक, वो इंसान उसकी कोशिश ही नहीं कर रहा और सिर्फ़ शैतान को मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है। शैतान का अमल दखल है, ये ना समझना कि शैतान का अमल दखल नहीं है। शैतान का अमल दखल भी है, लेकिन अपने आप को सिर्फ़ सारा कुछ शैतान के खाते में डालकर अपने आप को बरी व ज़िम्मा समझ लेना, ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स को शैतान मिल गया। उसने कहा, मरदूद, तू कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, पूरी दुनिया में तूने दंगा फसाद किया हुआ है, तबाही और बर्बादी के दिहाना पर ले चुका है तू उम्मत मोहम्मदिया को। उसने कहा कि आप खामखा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं कब रोका है मैंने किसी को? कब मैंने किसी का हाथ पकड़ा है कि तुम सखावत ना करो? किसकी पेशानी के बालों को मैंने पकड़ा है कि तुम सजदा ना करो? किसके कदमों को मैंने चिमट कर ज़मीन के ऊपर गाड़ दिया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया कि आप नमाज पे ना जाओ? या किसी के पाँव को पकड़ कर मैं कहाँ उसको गुनाह की जानब लेके गया हूँ? किसी के हाथ को पकड़ कर मैं कहाँ ले गया हूँ कि आओ गुनाह करो? मेरा काम सिर्फ़ ये है कि मैं तो उंगली लगाता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या मतलब उंगली लगाने का? उसने कहा, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे, वहाँ पर हलवाई की दुकान थी और हलवाई की दुकान पे शीरा पका हुआ था जिसमें जलेबियाँ वगैरह डालते हैं, मीठा। वो मीठा जो शीरा था वो शैतान ने उंगली पर लगाया शीरा और दीवार के ऊपर लगा दिया। बजूं ही दीवार के ऊपर लगाया तो अचानक एक मक्खी उस शीरे पर आकर बैठ गई। मक्खी को छिपकली ने देखा, उसको पकड़ने के लिए आ गई। करीबी एक शख्स काम कर रहा था, उसने जब छिपकली को देखा, उसने अपना जूता उठाया और छिपकली को दे मारा। छिपकली को लगा या नहीं लगा, वो जूता सीधा मिठाई वाले की मिठाई या शीरे पे जाकर गिरा। अब हलवाई ने कहा कि तूने मेरे शीरे को या मेरी मिठाई को क्यों ख़राब कर दिया जूता फेंक कर? अब दोनों में बहस हुई, दोनों आपस में लड़ पड़े, झगड़े, फिर लड़े। हर एक के ख़ानदान के दोस्त अहबाब आ गए, हर एक के ख़ानदान के लोग दोस्त अहबाब आ गए और वो गिरोहबंदी हो गई। और कुछ हलवाई के रिश्तेदार और कुछ इधर जूता फेंकने वाले के रिश्तेदार आपस में ऐसी लड़ाई हुई कि खून रेज़ी शुरू हो गई। अल अमान अल हफीज़, बहुत नुकसान हुआ। तो शैतान ने कहा, देखा मियाँ, मैं नहीं कहता था कि मैंने कोई दंगा फसाद नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उंगली लगाई है, बाकी काम तो इंसान ने ही किया है और इल्ज़ाम मुझ शैतान पे लगा रहा है कि इसने किया है। मेरा काम है सिर्फ उंगली लगाना। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शैतान के एक उंगली में ये नहूसत है कि उसने दंगा फसाद मचा दिया। दोनों गिरोहों के दरमियान ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई और नुकसान हुआ। जब एक उंगली में ये नहूसत है तो पूरे के पूरे शैतान में कितना नहूसत होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, महज इतना कह देना कि ये शैतान की कारस्तानी है, शैतान हमें इबादत नहीं करने देता, शैतान हमें गुमराही की तरफ ले जाता है, जब आप अल्लाह के हुजूर अगर ये उज़्र पेश करेंगे तो यकीन जानिए कि शैतान भी तुम्हारे मद्दे मुखालिफ आकर कहेगा, अल्लाह जी आप इनसे पूछिए कब मैंने इनका हाथ पकड़ा था, कब मैंने इनकी आस्तीन पकड़ी थी, कब पेशानी के बालों को मैंने पकड़ा था, गुमराही की तरफ ले गया था, या इबादत करने वाले थे, मैंने इसको इबादत से रोका था। ये महज उज़्र लंग है, अगरचे ये शैतान की तरफ से ये सारा कुछ हो रहा है।
دل میں یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے صرف شیطان کو مورد الزام ٹھہرا کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مبرہ، پاک دامن اور صاف ستھرا نہیں قرار دے سکتے۔ ہمارا اپنا کردار، ہمارے اپنے نفس کی شرارت بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے میرے عزیزو۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق کے اطاعت بھی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے، اور طاعت و عبادت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو مستعد، تیار اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ تو شیطان تو ایک انگلی لگاتا ہے، باقی سارا کچھ سارا کا سارا انسان خود کرتا ہے۔